मरीद के नामा निगार मरीदगे का बेटा हाजी पीर रफ़ीकुल हसन कुरैशी नेक औलाद अल्लाह पाक की नेमत और सदका जारिया है। अमीरी गरीबी भी अल्लाह ताला के हाथ में है। किसी को देकर आजमाता है, किसी से छीन कर आजमाता है। बादशाही सदा रब्बुल आलमीन की है। अल्लाह ताला ही के कर्म फजल से इंसान को नेकी की तौफीक मिलती है। हाजी पीर रफ़ीकुल हसन कुरैशी और उनकी फैमिली सियासी तौर पर किसी के साथ हों, मगर हिदमत की वो मिसाल कायम की है जो पसमानदा मजदूर बस्ती रियानपुरा में किसी के मुकद्दर में देखने को नहीं मिली। माँ बाप के दीवाने इस पीर में कुदरत की मोहब्बत और इसकी महलूक से प्यार की भी अजीब दीवानगी देखी। इस दीवानगी ने मुझे मजबूर किया इनको मरीदके का बेटा कहूँ। 2012 में हाजी पीर रफ़ीकुल हसन कुरैशी मजदूरी करके मस्कत से रियानपुरा पहुँचे। एक बुजुर्ग की आमद हुई कि कब्रिस्तान की जगह कम पड़ गई है, 1 एकड़ ज़मीन लेकर दें। वालिदैन के सारे सवाब के लिए 1 एकड़ जगह किया लेकर दी। माँ बाप के नाम पर हाजी सदीक फातिमा ट्रस्ट बनाकर इलाके में जहर आलूद पानी के पीने की वजह से फैलती बीमारियों, सरकारी अस्पताल न होने की वजह से गरीब गुरबा की परेशानी, तलीमी निज़ाम न होने से तलीम के मैदान फराहम करना, बेरोज़गारी की वजह से नौजवान नस्ल की बेराह रवी, खासकर नौजवान बेटियों के घरों में वेले बैठने के खिलाफ जहाद का ऐलान किया और हाजी सदीक फातिमा वेलफेयर की बुनियाद रखकर 13 साल की अकेले जदोजहद का आबादी रियानपुरा को ये फल मिला। आज हज़ारों बेटियां इस इदारे से जदीद दौर के सिलाई कढ़ाई वोकेशनल सेंटर से हुनर की तालीम हासिल करके घर का इज़्ज़त से पेट पाल रही हैं। इस इदारे से लाखों मरीज़ जिनमें आंखों के अमराज के मरीज़ सेहत याब पा चुके हैं। इंसान को 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है दुनिया में, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई डोंट नो, मे बी मैं रॉन्ग होऊंगा। एक पैसे की और एक शोहरत की। अल्लाह के नाम पे देने से दोनों मकसद हल हो जाते हैं। शोहरत भी मिल जाती है और पैसा भी मिल जाता है। मज़ेदारी की बात बताऊं, मेरी वालदा की डेथ हुई, अल्लाह गरीक रहमत करे। असर के टाइम पे मैं पहुंचा ओमान से, मस्कत से पाकिस्तान में। मगरब के टाइम जनाजा था, आपको पता है बड़ा शॉर्ट टाइम होता है असर और मगरब के टाइम में। जनाजा जब हुआ मगरब के टाइम पे, तो वहाँ पे जो जनाजा पढ़ाने वाले थे उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे कब्रिस्तान की जगह नहीं है, तो अगर कोई अपने वालिदैन के नाम पे कोई सदका कर दे तो बड़ा अच्छा अमल है। मुझे नहीं इल्म, मैं उस टाइम में गम की कैफियत में था, कोई आइडिया भी नहीं था। मेरे मुंह से निकल गया कि मैं कब्रिस्तान को 1 एकड़ जगह देता हूं। अब यहाँ पे 1 एकड़ की कीमत जो है वो 30 से 35 लाख रुपया थी उस टाइम में। मैं आज से बात कर रहा हूँ कोई 10-12 साल पहले की। लोगों ने समझा शायद अपसेट है, डेथ हुई है तो उसकी वजह से ये ऐलान करके चला गया। इतना बड़ा काम तो मुश्किल ही है। अगले दिन सुबह फजर कुलों का टाइम था, तो मैंने भाई को बुलाया जिनकी ज़मीन थी, उनसे बातचीत की। उन्होंने 35 लाख रुपया के 32 लाख मांगा, अभी याद नहीं है। मैंने उनको कहा कि यार इनको पेमेंट दे दो, क्योंकि कब्रिस्तान के साथ किसी और की लैंड लगती नहीं थी। मैं जब मस्कत से वापस आया था तो वहाँ पे मस्कत में मैंने एक अपना काम ठेका लिया हुआ था, जिससे मुझे आइडिया था या एक्सपेक्टेड था कि मैं कोई पाकिस्तानी 50 लाख रुपया प्रॉफिट कमाऊंगा। मैं 3 दिन गुजारने के बाद वापस गया, वो काम मैंने कंप्लीट किया। जैसे वो कहते हैं ना कि अल्लाह छप्पर फाड़ के देता है, मुझे छप्पर फाड़ के मिला। मुझे 5.5 करोड़ रुपया उस काम में प्रॉफिट हुई।